में कामयाब हो सकता है। कहानियों से हमें सीखने को मिलती है। इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जितना जरूरी सिस्टम की जरूरत होती है, एजुकेशन की जरूरत होती है, लेकिन साथ साथ में एक मोटिवेशन की भी जरूरत होती है, जहां पर हम ये सीख सकते हैं कि हमसे बढ़कर, हमसे बेहतर, हमसे कमतर हर एक प्रकार का व्यक्ति यहाँ पे कामयाब हो सकता है। फिर हमारे जीवन के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। तो ज्यादा बाधा ना बनते हुए मैं यहाँ पे आप सबकी जोरदार तालियों से दीनानगर यूपी से स्टार पर्ल अचीवर विवेक कोहली जी को इनवाइट करना चाहती हूँ। थोड़ा सा उनके बारे में बताऊंगी। वो पहले प्राइवेट एजेंसी में काम करते थे, आज फुल टाइम आरसीएम कर रहे हैं और एक अच्छे खासे मुकाम पे यहाँ पे पहुंचे हैं। बहुत सारे लोगों की प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। बहुत सारे लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आज उनको अपना गुरु मानते हैं। साथ में एक ऐसी लाइफ जहाँ पे जान पहचान, मान सम्मान, सिक्योरिटी हमें मिल सकती है, ऐसे प्लेटफॉर्म में हम सब काम कर रहे हैं। तो ज्यादा बाधा ना बनते हुए, क्योंकि सभी एक्साइटेड हैं उनकी कहानी सुनने के लिए। तो पंजाब से हैं सर, सॉरी यूपी से, पंजाबी में आता है दीनानगर, पंजाब दीनानगर से हैं सर। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सभी की जोरदार तालियों से मैं सर का वेलकम करना चाहती हूँ। आइए और अपनी कहानी सब तक पहुंचाएं ताकि बहुत सारे लोगों को उस कहानी से प्रेरणा मिले। मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मेडिकल मॉर्निंग के प्लेटफॉर्म में। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विवेक कोहली जी, मोस्ट थैंक यू वेलकम। दीदी, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस नेशनल पोर्टल में मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? बिल्कुल क्लियर है, कंटिन्यू, ओके। मोस्ट वेलकम। मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि यूपी कब शिफ्ट हो गया मैं। चलिए, कोई बात नहीं, हो जाता है। सभी साथियों का स्वागत है आज की इस मीटिंग में, और स्पेशली जो नए साथी जुड़े हैं। साथियों, मैंने कहीं पढ़ा था कि हम अपने माहौल की उपज होते हैं। वी आर द यील्ड ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो साथियों, अगर हम इंटेंशनली अपनी अच्छी आदतें और अच्छे माहौल को अगर नहीं चुनते, तो बाय डिफॉल्ट खराब आदतें और साधारण माहौल का हम शिकार हो जाते हैं। तो स्पेशल थैंक आदरणीय गुरु राकेश शर्मा सर को, जिन्होंने मिरेकल मॉर्निंग के रूप में जो सुबह सुबह का एक शानदार माहौल और कामयाब अमीर लोगों की संगत दी है। क्योंकि अगर हम मिरेकल मॉर्निंग से पहले अगर हम बात करें, तो मेरे जैसे 90% लोग सुबह सोए होते थे, और आज रोज लगभग 1.5 घंटा हमारा सिस्टम में इन्वेस्ट हो रहा है। तो इसके बड़े जबरदस्त परिणाम तो मिलने शुरू हो गए हैं, और मेरे ख्याल से आने वाले समय में स्टार रूबियों की लाइन लगने वाली है इस मिरेकल मॉर्निंग के रूप में। तो सभी साथी फोकस करेंगे, कोई साधारण चीज नहीं है। इसे में कामयाबी का जबरदस्त रोड मैप और विजन मिल रहा है। जो आपके नए साथी जुड़ रहे हैं, उनके भाव से सोचें कि वो क्या सीख रहे हैं। तो अपनी शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी गुरुओं के चरणों में प्रणाम करना चाहूंगा, जिनके माध्यम से मैं सिस्टम में आगे बढ़ रहा हूँ। एक शानदार पिन जो एक पड़ाव है, स्टार पल, जिसमें मेरा योगदान मात्र 10% है, और मेरे सिस्टम का और मेरे गुरुओं का योगदान 90% है। तो सुरेश सर एक बात बोलते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इंट्रोडक्शन के में, मेरा नाम विवेक कोहली है, और मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर दीनानगर से पंजाब से हूँ। और इस न्यू टेक्नोलॉजी को अपने गुरुओं के माध्यम से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें एक आम आदमी के पास एक मौका है कि वो अपनी चैलेंज बड़ी जिंदगी से कैसे बाहर आके करोड़पति बन सकता है, एक कंप्रोमाइज वाली लाइफ से बाहर आके अपनी मनपसंद जिंदगी जी सकता है, अपने सपने पूरे कर सकता है, और अपना बेस्ट वर्जन बन सकता है। आरसीएम से पहले की जिंदगी की बात करूं तो मेरी ग्रेजुएशन है, बीसीए हूं मैं, और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में मैंने फर्स्ट ईयर एमसीए किया, और उसी दौरान मेरे को एलएमएल की एजेंसी मिल जाती है, और एलएमएल के साथ काम करते करते फिर पेप्सी की डिस्ट्रीब्यूशनशिप पूरे एरिया की मेरे पास थी। और 2013 के में मेरे पास प्रिंटिंग का काम भी था, प्रिंटिंग, फ्लैक्स प्रिंटिंग जो मेरे जीवन में आया, और लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, एक सो कॉल्ड अच्छी लाइफ चल रही थी। अब अगर मैं बात करूं तो फादर साहब मेरे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एबीएम थे, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, और वाइफ मेरे लेक्चरर हैं, कॉलेज में एचओडी हैं।
तो ठीक लाइफ चल रही थी। पंडित जी बड़ी शानदार बात करते हैं, गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। कहीं कभी कभी हम सोचते हैं कि ठीक चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन ईश्वर की प्लानिंग जो होती है वो हमारी प्लानिंग से कई गुना बड़ी होती है। कहते हैं कि बुरे दिन बता के नहीं आते, मैं कहता हूं कि अच्छे दिन भी बता के नहीं आते। तो 12 जनवरी 2019 की बात है, मेरे को अभी भी याद है वो दिन जब एक फरिश्ता, एक देवदूत, रिस्पेक्टेड रविंद्र ठाकुर जी मेरे जीवन में आते हैं और मेरे मेरे को आरसी बिजनेस का उन्होंने प्लान बताया। मेरे को लगता है ये फालतू के काम है, ये वेले लोगों के काम है, जिनके पास कोई काम नहीं होता वो ऐसे काम करते हैं। लेकिन अपलाइन अपलाइन होती है, उनको पता होता है कि कौन सा पर्सन कैसा है और उसको कैसे स्टार्ट करना है। तो एक लास्ट संडे की बात है उस महीने की, तो मेरे को कहते कि हम दोनों ने चलना है अमृतसर में, एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो सिस्टम के बारे में बड़े जानकार हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं, संडे है, फ्री है, लास्ट संडे है। तो वहां पहुंचे हम अमृतसर में, आदरणीय दिनेश चौधरी जी का सेमिनार था। और इतना शॉक्ड हुआ मैं वहां जाके कि एक 10वीं फेल बंदा वहां लोगों को सिखा रहा है फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, कि कैसे आप इस सिस्टम के माध्यम से 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। आई एम रियली शॉक्ड, यार ऐसे कैसे हो सकता है। दो तीन बातें वहां पे जाके समझ आई। पहली बात तो ये समझ आई कि हमारी एकेडमिक एजुकेशन जो है उसका हमारे बड़े फाइनेंशियल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात ये समझ आई, पैसिव इनकम, कि एक ऐसा सिस्टम इस धरती पर है जो जो हमारे जीवन में बगैर कोई खास इन्वेस्टमेंट के हमारी पीढ़ियों तक ट्रांसफर होता है। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किया हुआ काम जीरो नहीं हो सकता। तो मन बनाया कि सिस्टम को पार्ट टाइम में बिल्ड करते हैं। दूसरा, मेरे जीवन में एक और दिनेश आए, दिनेश कुमार सिंह, आदरणीय डीके सर। मैं सर के चरणों में प्रणाम करता हूँ। एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे कोच मेरे जीवन में आए, एक ऐसी शख्सियत जिनके पास एजुकेशन का भंडार है, जिनके पास विजन और मोटिवेशन का भंडार है। लेकिन आजकल जो है उनका एक नया नाम उनका है, वो है टेक्निकल बनाने वाली मशीन। उनके रडार में जो भी पर्सन आ गया और जिसके सपने, और जो कामयाब होना चाहता है, जो सीखना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, तो उसका टेक्निकल बनना निश्चित है। तो कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था सिस्टम के बारे में, ना नॉलेज थी, ना कॉन्फिडेंस था, ना कोई पिकअप सेंटर, ना कोई माहौल, ना अचीवमेंट, कुछ भी नहीं था दिखाने को तब। लेकिन एक चीज थी, विश्वास था। अपलाइन पे विश्वास था, सिस्टम पे विश्वास था, और धीरे धीरे खुद पे विश्वास बढ़ना शुरू हुआ। तो सफर की शुरुआत हुई, सिस्टम को समझा, सिस्टम को सीखा, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और लोगों की कामयाबी के लिए काम करना शुरू किया। पार्ट टाइम में एक साल में मैं विनर पिन पे पहुंचा। लेकिन सिस्टम की असली पावर जो समझ आई वो लॉकडाउन में आई। जहां लाखों रुपए लगाए हुए हैं वहां से सब कुछ जीरो। तो जहां कुछ भी नहीं लगाया हुआ, वो भी पार्ट टाइम में सिस्टम जो है हर महीने बढ़कर इनकम दे रहा है, तो लगा कि यार ये सिस्टम पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये एक ऐसा काम है जो जितना भी ट्रेडिशनल सिस्टम से है उससे कहीं बढ़कर है। तो धीरे धीरे सिस्टम को और आगे सीखना शुरू किया। तभी उसके दौरान जो आदरणीय डीके सर और सुरेश यादव के माध्यम से एक शुभ सुबह की मिरेकल मॉर्निंग जैसे एक मीटिंग शुरू हुई। जब लॉकडाउन थोड़ा ठीक हुआ तो इसको हम पेस मीटिंग बोलते थे, प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि पहले एक साल में मैं विनर पे गया और अगले एक साल में मैं स्टार स्टार सॉरी अगले एक साल में मैं पर पे पहुंचा। तो इसमें सुबह की मिरेकल मॉर्निंग का बड़ा बड़ा योगदान था। और उसके अगले एक साल में स्टार पर पहुंचा, जहाँ कुछ नहीं था दिखाने को, वहां आज इस एरिया में लगभग 8 से 10 टेक्निकल अचीवर हैं। और ज्यादातर साथी सभी सभी जो हैं वो अपनी गाड़ी पे, अपनी आरसीएम की गाड़ी पे जाते हैं।
जहाँ कुछ नहीं था, सेमिनार देखने के लिए हम जलंधर, लुधियाना, अमृतसर 200 किलोमीटर दूर जाते थे। अब की बात यह है कि परसों मेरी डी के सर से बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि 2025 में पंजाब में लुधियाना के बाद अगर दूसरा कोर सेशन कोई होगा तो वो दीनानगर होगा। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये सारा टीम वर्क है। मेरी अपलाइन का पूरा फोकस है सिस्टम पे, इस एरिया पे। मेरी लाइफलाइन का जो है वो पूरा सहयोग है सीखने का और आगे बढ़ने का। तो एक जबरदस्त तरीके से सिस्टम आगे बढ़ रहा है। और कल जो है हमारे सरदार इंद्रजीत सिंह की गाड़ी की डिलीवरी है। तो धीरे धीरे इस सिस्टम का माहौल, जहाँ मेरे मेरे रिश्तेदार, मेरे जानकार ये सर कहते हैं कि तू कौन से काम में पड़ा हुआ है, कौन से चक्कर में पड़ा हुआ है, ये कोई काम है। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी माहौल बनना शुरू हुआ है, अभी लोगों को समझ आना लगा कि नहीं, ये भी कुछ है। तो आरसीएम ने मुझे मेरे पैशन से मिलाया। मेरे को लगता था कि यार क्या सारी जिंदगी यही प्रिंटिंग का काम या पेप्सी या ये वगैरह, अपना कुछ नहीं है क्या? तो ये एक ऐसा सिस्टम जो हमें, हमारे अंदर जो हमारी खूबियों को निखारता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और लोगों के काम करने के साथ लोगों को कामयाब करने से हम इस सिस्टम में कामयाब होते हैं। इससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं हो सकती। और अभी हम एलडीपी की तैयारी कर रहे हैं। 28 को एक ऐसे शख्स जो आ रहे हैं, भाग्य चेंज छाबड़ा जी, लुधियाना में 26 जनवरी को। उन्होंने करोड़पतियों नहीं, अरबपतियों की संख्या तैयार की है। एक ऐसे पर्सन, तो मैं जितने भी साथी पंजाब से या उसके इर्द गिर्द से जुड़े हुए हैं, वो स्पेशल तैयारी कराएं सर। ये मौका बार बार नहीं आएगा, ये बड़ा शानदार है आपकी टीम में लीडरशिप तैयार करने के लिए। एक ऐसे पर्सन जिनके आशीर्वाद से लाखों करोड़ों लोग कामयाब हो रहे हैं। और भीलवाड़ा की तैयारी भी जबरदस्त चल रही है। तो इन सभी बातों से मैं अपने जीवन को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय आरसीएम। ओवर टू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार आज की आपकी कहानी रही है और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और जो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपकी कहानी से प्रेरणा मिली है, सीखने को मिला है कि हमें एक्टिव इनकम के भरोसे नहीं रहना है। पैसिव इनकम हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हम सभी को चाहिए। और आरसीएम जैसे प्लेटफॉर्म से तो सच में यहाँ पे कोई स्पेशल एजुकेशन की भी जरूरत नहीं होती है, जिस तरीके से सर ने कहा है। और उन्होंने अपनी कंपनी में पैसा भी लगा रखा था, वहाँ का उनको नॉलेज भी था। फिर भी कोरोना में लॉकडाउन लगने पे वहाँ की कोई इनकम नहीं आई, क्योंकि उनकी इनकम उनके हाथ में थी। लेकिन आरसीएम से पैसा आया है क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क था। और आगे बढ़ने के लिए